हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्री बीएमएलएस पाठशाला। जैसा कि बच्चों आप लोग थंबनेल देख के जान ही गए होंगे, हम लोग ने क्या स्टार्ट किया था। बीएमएलएस में जो पहला सब्जेक्ट है कंप्यूटर, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक, इसके बारे में हम लोग ने चीजें स्टार्ट की थी। हमारी फर्स्ट वीडियो इससे पहले अपलोड हो चुकी है, जिसमें हमने आपको पूरा इंट्रोडक्शन डिटेल में अच्छे से समझाया कि आपको क्या क्या चीजें उसके बारे में जाननी थी, क्या क्या लिखना था पेपर में, और क्या होता है कंप्यूटर का मतलब। ये भी बताया था कि ऐसा कैसे हमारी लैब में कहाँ कहाँ पे ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो हर चीज हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बता रखी है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, वो हमारा ब्लॉक डायग्राम के बारे में। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर और करेक्टर स्केच, ये दो चीजें हैं हमारी क्या कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट आएगा जो कि जनरेशन वाला होगा। ठीक है, और अभी हम लोग सिर्फ खाली क्या बात करते हैं इसमें, क्या जो ब्लॉक डायग्राम और इसमें। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लॉक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम पेपर्स में आए हुए भी हैं, तो प्लीज इसको अच्छे से देख लेना। मैं पूरा पूरा बीएमएलएस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। ये पार्ट टू है। ठीक है, और अगर आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो प्लीज आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो, वहां मुझे डायरेक्ट मैसेज करो। मैं वहां पे हर सब्जेक्ट्स के नोट आपको समय से पहले, मतलब आपको पूरा सब्जेक्ट्स का नोट्स एक बार में ही प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, तो वीडियो पे अगर पहली बार आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलो तो शुरू करते हैं। बात करते हैं हम लोग किसकी, ब्लॉक डायग्राम की। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम को पहले हम लोग बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे देखो देख लेते हैं। कुछ इस टाइप का डायग्राम है। और एक चीज और, कि अगर सर जैसे ब्लॉक डायग्राम आता है तो उसमें क्या खाली डायग्राम बना के चले आएंगे? नहीं, ब्लॉक डायग्राम में अगर डायग्राम आता है तो प्लीज आप उसका एक्सप्लेनेशन जरूर लिखें। और ये क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे भले 5 नंबर में आ जाए, चाहे 10 नंबर में आ जाए। ठीक है। अच्छा, कुछ और चीज, अगर एग्जामिनर चाहे तो इनको किस और नाम से इसको बुला सकते हैं, कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम होता है या ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, ऑल्सो नोन एज हमारा क्या है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम डायग्राम। अगर ये क्वेश्चन में लिख के आ जाए तो भी आप क्या करोगे, ब्लॉक डायग्राम ही बना के आओगे। या फिर क्या लिख के आ जाए, हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर डायग्राम। ठीक है, ये दोनों चीजें अगर आपको वहां मिलती है पेपर में तो आप क्या करोगे, ये हमारा क्वेश्चन सेम आप यही चीजें लिखोगे। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, सीधा मैं बताता हूँ कि ब्लॉक डायग्राम होता क्या है। देखो, कंप्यूटर में कुछ ऐसे कॉमन चीजें होती, मैंने इससे पहले लेक्चर्स में बताई थी। एक साइकिल चलती है जो कि हमारी क्या थी, हमारा आईपीओ साइकिल थी। ठीक है, ये आईपीओ साइकिल क्या होती है, अब इसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे तो मैंने इससे पहले वाले में बताया, बट इन शॉर्ट में थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ कि ये आईपीओ साइकिल होती क्या है। वो डिवाइस या वो साइकिल जो कि क्या कर रही है, हमारा इनपुट और हमारा क्या कर रही है, आउटपुट। ठीक है, इनपुट और हमारा क्या, आउटपुट। बीच में पी का मतलब प्रोसेस है। हमारा क्या है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ये जो तीनों वर्क कर रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग आईपीओ साइकिल बोलते हैं। जैसे हम लोग कभी क्या करते हैं, किसी डिवाइस में, या कह सकते हैं एक कंप्यूटर का एग्जांपल ही ले लो। कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डाटा को एंटर करते हैं कीबोर्ड, माउस या किसी भी चीज के थ्रू। ठीक है, मैं आपको वही चीज समझा, ये इसी को आईपीओ साइकिल भी कह सकते हैं। ठीक, इन शॉर्ट बोला जाता है, वैसे तो डिटेल में ये ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, तो हमारा क्या है, इनपुट और हमारा क्या नाम है, यहाँ पे ये जितना काम होगा इसके अंदर भी ये भी समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस होगा और लास्ट में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब अच्छे समझते हैं कि ऐसा ब्लॉक डायग्राम में क्या करना है। सबसे पहले तो आप इधर देख लो। अभी मैं आपको इससे बाद में कुछ लेक्चर्स अभी आएंगे, सेकंड यूनिट ही है इसकी, मतलब इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, उसके अंदर हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो जो इनपुट डिवाइस है उसमें क्या क्या चीजें आती है, जैसे कीबोर्ड हो गया, ठीक है, माउस हो गया और माइक्रोफोन हो गया। इस टाइप की चीजें हैं हमारी क्या, इनपुट डिवाइस। इनपुट का मतलब जिसको हम लोग उसमें कुछ कर सकें या ऐसा इनपुट कर सकें, इन सेंस हमारा क्या, जैसे कीबोर्ड से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग टाइप कर सकते हैं, हम लोग ऐसा क्या नाम है, कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हम लोग अपना कीबोर्ड से कर सकते हैं। माउस से हम लोग क्या, अगर किसी चीज को कंप्यूटर के अंदर क्लिक करना है, टच करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, माउस के थ्रू उसको क्लिक करते हैं। ठीक है, अब माइक्रोफोन वगैरह कोई भी ऐसा, हम जैसे हमारी वॉइस है, मैं अभी एक एग्जांपल ले लूं, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ,
ठीक है। तो एज अ मैंने क्या एक माइक यूज कर रखा है, ठीक है। वो माइक हमारा क्या कर रहा है, इसमें जो कंप्यूटर में है वो आवाज दे रहा है, देन वो रिकॉर्ड होगी और रिकॉर्ड होने के बाद वो हमें वो आवाज दोबारा से सुनाई देगी। तो ये बात हमारी क्या हो गई, इस इनपुट डिवाइस के अंदर हो गई। ठीक है। इसके बाद अब ये जो एक बड़ा सा डायग्राम बना हुआ है इसकी बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमारा क्या होता है, ये हमारा एक की तरफ कूलिंग फैन लगा हुआ है। अब इस कूलिंग फैन का मतलब क्या होता है, देखो, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, कंप्यूटर हो, लैपटॉप, आपके पास कुछ भी हो, उसमें जो है क्या नाम है, एक फैन लगा होता है। फैन वैसे तो हर इंस्ट्रूमेंट में आपको मिल जाएगा। ठीक है। वो फैन क्या करता है, जैसे कभी कभार हम लोग कुछ ज्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस काम की वजह से हमारा जो सिस्टम है या डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, कुछ भी है, वो क्या करता है, हीट करने लगता है। कभी कभार आप बहुत देर तक, जैसे आप कभी कभार आप लोग गेम या पढ़ाई करते हो, ठीक है, तो देखो उसमें क्या होता है, हमारे कुछ कभी कभार आवाज आने लगती है, तो आवाज वो क्या आती है, वो फैन की आती है। और वो फैन क्या करता है, चलता है, और उसके बाद वो क्या करता है, वहां पे जितनी भी हीटिंग हो रही है उसको कूल करने का काम कर देता है। ठीक, तो ये हो गया। देन उसके बाद हमने क्या किया, पावर सप्लाई। अभी पावर सप्लाई का क्या मतलब है, पावर सप्लाई में क्या होता है, हमारा हमारा एस, एम और पी और एस, ये एक वर्ड आया है, इसका फिर भी फुल फॉर्म जान लो यहाँ पे। स्विच्ड, सॉरी, स्विच मोड पावर सेटिंग सप्लाई, ठीक है, इतना हमारा इसका फुल फॉर्म हो गया। क्या हो गया हमारा, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, ये अच्छा क्या है, जैसे मान लेते हैं क्या होता है, जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, अब ऐसे क्या सडन लाइट चली गई, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा तुरंत डेस्कटॉप बंद होगा ना। तो ये भी हो सकता है, तो हमारा जो डाटा होगा या फिर जो भी चीजें होंगी उसकी वजह से प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगी, हमारा सिस्टम बहुत जल्दी जल्दी खराब होगा। तो ये क्या करता है, ये हमारा क्या करता है, ये सिस्टम की जो पावर होती है उसको स्विच करने का काम करता है। ठीक है, बस इतना समझ लो। अच्छा, इतना डिटेल में जानना नहीं, बट ऐसे लिखा था तो मुझे, मैंने सोचा कि आपको मैं बता दूं कि हाँ ये चीज है क्या। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग जो मेन चीज है ये जानते हैं। ये अभी आपको इसको पूरा बहुत अच्छे से डिटेल में अभी थर्ड यूनिट के अंदर भी पढ़ना है, ठीक है। मतलब एज अभी जो इसका सेकंड चैप्टर है उसके अंदर आपको पूरा सीपीयू के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, सीपीयू को हम लोग एज अ सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट जानते हैं, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है, आप लोग जानते हो। यहाँ पे क्या है, जैसे हम लोग कोई भी चीज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इधर कीबोर्ड से इनपुट किए, ठीक है, और ये उसके बाद हमारा क्या होता है, वो जो डाटा होता है इसी के अंदर हमारा क्या होता है, हमारा प्रोसेस होना स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक कंट्रोलिंग यूनिट लगी होती है कि भैया अगर हमने के दबाया है या पी दबाया या एस दबाया कीबोर्ड से, तो वही टाइप होना चाहिए, इस टाइप की ऐसा कुछ हमारी लैंग्वेज या कुछ चीजें इसके अंदर कोडिंग होती है, तो वो आपको यहाँ पर समझाएगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एएलयू। एएलयू में क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये जो हमारा होता है, अब इसको भी आगे आगे आपको डिटेल में पढ़ना है। ये क्या करता है, जो भी हमारे जैसे कोई सेंसिबल चीज है, अर्थमेटिक का मतलब ऐसा मैथ्स में आप लोग जानते हो, मैथ्स में पढ़े होंगे, और लॉजिकल यूनिट्स का मतलब भी आप लोग समझ रहे होंगे, कोई लॉजिकल थिंग्स, यानी कि जैसे अगर हमने 1+1 किया तो 2 ही आएगा, 3 नहीं आ जाएगा, 4 नहीं आ जाएगा। ठीक है, 1+1 कितना होता है, 2 होता है, तो 2 ही देगा, मतलब लॉजिकल आंसर देगा। ठीक है, जैसे कभी कभार होता नहीं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं यस नो टाइप में, या तो हाँ या तो ना, या तो हाँ करेगा या तो ना कर देगा। ठीक, तो एएलयू, हमारा जो एएलयू का जो काम होता है वो यही यहाँ पे होता है। ठीक, आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी, जो यूनिट होती है, इसमें हमारा क्या होता है, जो भी जैसे हमने क्या किया, अभी क्या नाम है, आपका जो थर्ड चैप्टर है उसमें आपको प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी बहुत डिटेल में अच्छे से मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में हमारा क्या होता है, जैसे कैश मेमोरी होती है, ठीक है, मतलब जो पहले ऐसा जो चीजें जो थोड़ी देर के लिए स्टोर होनी होती है उसी को हम लोग से बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, इतना शॉर्ट सिंपल में समझ लो और कुछ नहीं मतलब है। दूसरा, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी, जैसे कुछ डाटा होता है हमें लंबे समय के लिए स्टोर करना होता है, जैसे आपकी फोन में ही एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, वो क्या होता है, जैसे हम लोग कोई फोटो वगैरह होती है तो लंबे समय के लिए स्टोर करके रखते हैं, तो वो हमारा कहाँ जाता है, सेकेंडरी या और हमारा एक्सिलरी जो मेमोरी होती है उसके अंदर चीजें स्टोर होती है। अब सर ये बताइए, आप इतना सब बवाल क्यों बता रहे हैं, देखो, आप जब तक एक पूरा सिस्टम समझोगे नहीं, जैसे क्या नाम है, आपको यही नहीं पता कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस का मतलब ही क्या होता है, वैसे तो अभी डिटेल में आगे जानेंगे, बट एक चीज होती है ना कि ब्लॉक डायग्राम में जो इनपुट डिवाइस, इसका मतलब क्या है। अब जैसे मान लेते हैं ये अकेले अगर ये 15 नंबर में पूछ दिया जाए क्वेश्चन, तो कितना लिख पाओगे। आप कहोगे सर हमें तो सिर्फ ब्लॉक डायग्राम सिखाया गया, हम इतना लिख के चले आएंगे, ऐसा नहीं होता। देखो,
पहले क्या करोगे, ब्लॉक डायग्राम अच्छे से बनाओगे, एक शॉर्ट इंट्रो भी लिखने के काम करोगे कि जितनी चीजें मैंने से आपको इंट्रो में बताई कि ऐसी ऐसी चीजें आपको करनी है, तो वो चीज आप क्या करोगे इसके अंदर लिखोगे। लिखने के बाद अब मैंने आपको सबसे पहली हेडिंग डलवाई है इंट्रोडक्शन, सॉरी इनपुट डिवाइस। अब ये जो इनपुट डिवाइस के अंदर सारी जितना है, जितने इनपुट डिवाइस है सबके बारे में एक एक दो दो लाइन आपको अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो वो मेंशन कर देना। फिर उसके बाद नेक्स्ट यूनिट आपके दूसरे पेज में आप हेडिंग क्या डालोगे ब्लॉक डायग्राम बनाने के बाद, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो हमारी ये कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, आप इसके बारे में पूरा अच्छे से बताओगे क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं, एएलयू आता है, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी आती है, एक कंट्रोल यूनिट आती है, इस टाइप की जितनी चीजें वो इसके अंदर आ रही है आप ये मेंशन करोगे। ठीक है, इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दोगे, एक एक दो दो लाइन के बारे में बताओ। वैसे देखो अभी तो मैं इतना पढ़ा ही दूंगा आपको कि आपको इसके बारे में एक एक दो दो लाइन क्या बहुत सारी लाइंस आ जाएंगी, तो जो आपको अच्छा लगे जैसा क्वेश्चन पूछ ले जो वैसे आप इसको निपटा के चले आना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, अब आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस में हमारा जैसे क्या होगा, कंप्यूटर सॉरी जो मॉनिटर स्क्रीन होगी जो कि जैसे आपको दिखाई देती है, स्पीकर वगैरह हो गया, कोई प्रिंटर हो गया हमारा। ठीक, तो ये सारी चीज हमारी आउटपुट। अब जैसे कीबोर्ड से हमने कुछ टाइप करके लिखा था या ऐसा कुछ भी हमने टाइप किया, जैसे मान लेते हैं मैंने BMLS ही टाइप किया, बेस्ट एग्जांपल उसी का ले लेते हैं। टाइप करने के बाद क्या हुआ, वो प्रोसेस हुआ कि भैया हमें उधर से कमांड मिली है, किसकी, जो हमारा क्या नाम था, BMLS, उसकी हमें कमांड मिली है। फिर उसके बाद वो क्या हुआ हमारा, हमारा जब कमांड मिली तो उसने क्या किया, हाँ समझ लिया, लॉजिकल आंसर लगाए कि हमें बी दबाया गया है, एम दबाया गया, एल दबाया गया, एस दबाया गया, इस टाइप की चीजें हमारे कीबोर्ड से प्रिंट मतलब प्रेस की गई हैं। और देन उसके बाद हमारा क्या हो गया, अब वो चीज हमें आउटपुट के थ्रू दिखेगी। हमारे क्या होगा, हमारी स्क्रीन पे दिखनी चाहिए, हमारे स्पीकर के थ्रू, अगर हमने कोई चीज बोली है तो हमें स्पीकर के थ्रू हमें सुनाई देनी चाहिए, और हमारे क्या है वो प्रिंट आउट हो जानी चाहिए। ठीक, तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। इसको ऐसे ही जो है पेपर में बनाना, इंट्रो बता दिया, लैंग्वेज भी आप लोग समझ गए होंगे कैसे क्या लिखना है, हेडिंग वाइज बना के भी लिख सकते हो और एक पैराग्राफ में भी इसको समझा सकते हो। जैसा क्वेश्चन पूछे, 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कम से कम उसको जो है 6 पेज तक की लेके जाना है। सिंगल अगर ब्लॉक डायग्राम भी पूछ ले तो आपको ऐसे स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया, और आई होप जो है क्या नाम है ये चीज अच्छे से समझ गए होगे। इसमें जो है जितना भी हमारा कंप्यूटर के बारे में आप थोड़ा थोड़ा चीजें जानते हो, सब अरेंज करते हैं ना, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, इतना तो समझ गए होंगे कि ये क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा इसी के अंदर क्या है, हमारा जो कैरेक्टर स्केच हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, अब कैरेक्टर स्केच ऑफ कंप्यूटर देखते हैं कि हमारा अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, देखो जो कैरेक्टर स्केच ऑफ कंप्यूटर है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले जो कंप्यूटर की हमारी क्या होती है, एक स्पीड होती है। भाई कोई काम करते हो तो हर चीज की अपनी खुद की एक स्पीड होती है वो। फिर अब इसको आगे और डिटेल में इलेबोरेट करके BMLS के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, जो हमारी एक्यूरेसी होती है वो हो गया। नेक्स्ट, और उसके बाद हमारा क्या है, ऑटोमेशन। अच्छा, ऑटोमेशन ये मत समझना कि हमने एक ऑटोमेशन वर्ड यही सुन लिया अब इसके बाद जिंदगी स्टॉप, नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ यार। ठीक है, अब ये जो ऑटोमेशन आपको हर जगह मिलेगा, अब तो आने वाले समय में क्या, प्रेजेंट टाइम पे मैं ही ऐसा जहाँ पे काम हम करता हूँ, ठीक है, मैंने देखा है कि वहां पे ऐसे इतनी एडवांस मशीनें लग गई हैं कि जो ऐसा बहुत से अभी इंडियन रिसर्च टेक्नीशियंस को चलानी भी नहीं आती। जैसे बेस्ट एग्जांपल ले लो, पहले के जमाने में एलाइजा वगैरह चलता था ना, अब उसी का और मॉडिफाइड फुल्ली ऑटोमेटेड वर्जन आ गया है, जैसे हमारा QE आ गया है। ठीक है, इस टाइप की जो चीजें होती हैं मैं बताऊंगा, मैं दिखाऊंगा भी वो चीजें। और वैसे तो अगर टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन हो तो ज्वाइन हो, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम चीजें इस टाइप की हम अपलोड करते रहते हैं। ठीक, इससे आपको ये रहेगा कि आप जैसे, तो मैं अभी प्रैक्टिकल तो करा नहीं सकता हूँ, ठीक है, तो बस यही चीज है कि मैं आपको ऐसे थोड़ा थोड़ा दिखाता रहूंगा, तो आप भी ऐसे क्यूरियस रहोगे चीजों को लेकर कि इसमें होता क्या क्या चीजें हैं। ठीक, ये हो गया हमारा, क्या स्टोरेज कैपेबिलिटी हो गया हमारा। उसके बाद हमारा वर्सेबिलिटी हो गया, हमारा वर्सिलिटी हो गया। उसके बाद हमारा क्या नाम, कनेक्टिविटी हो गया। देन हमारा क्या नाम है, जो भी फटीनो फटीक या हमारा डिलीजेंस हो गया, ये हो गया। और लास्ट में हमारा क्या नाम है, जो डिसीजंस सपोर्ट्स हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, इसके अंदर हम लोग यही चीजें अब डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास क्या अवेलेबल है। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास अब इसी को मैंने क्या किया, अच्छे से इलेबोरेट करके यहाँ पे हमने समझा दिया है। देखो सबसे पहले क्या होगा, कैरेक्टर स्केच ऑफ कंप्यूटर, ये हेडिंग डालोगे और वो चीज जो बनाया था उसको उस टाइप में भी पेपर में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली चीज हमारी क्या होती है, स्पीड। देखो स्पीड का मतलब क्या होता है जानते हो, जो भी हमारा क्या नाम है डाटा होता है, कंप्यूटर होता है, वो क्या होता है,
कि जो भी एज अ हमारा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है, ये डाटा को प्रोसेस करता है वो हमारा, या डाटा हो जाए या फिर कोई हमारी कैलकुलेशन हो जाए, कुछ भी, ठीक है, दोनों को विद इन सेकेंड, या हमारा कह सकते हैं माइक्रो या नैनो सेकंड में, बहुत जल्दी से, जैसे हमने कोई कमांड दी कीबोर्ड से तो हमें तुरंत वहां दिखेगा। ये नहीं कि एक बार हमने नीचे देखा तो हमें वो ऊपर दिखेगा जाके, तुमने नीचे ही अगर वन दबा दिया तो आपको वहां पे स्क्रीन पे वन प्रेस होकर दिख जाएगा। ठीक है, और इसको लैब के बिहाफ से समझा जाए तो हमारा क्या होता है, टेस्ट रिजल्ट। जैसे टेस्ट रिजल्ट होते हैं हमारा हेमेटोलॉजी लैब में, अभी तो आप लोग जान ही रहोगे बट ऐसे सुने जरूर होगे कि हेमेटोलॉजी लैब होती है, बायोकेम लैब होती है, ठीक है। ये क्या करती है, हमारा प्रोड्यूस मच फास्टर रिजल्ट कंपेयर टू द जो मैनुअल मेथड होते हैं। यानी कि क्या बात है भैया, देखो, अब जो हमारी कंप्यूटर का मतलब, पहली बात तो तुम लोग अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हो तो ये बात नहीं समझ में आएगी। देखो यार, वहां पे फिलहाल मैंने बताया था, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, कंप्यूट, जो चीज कंप्यूट कर सके या कंप्यूटरिंग कर सके, यानी कि कैलकुलेट कर सके, किसी डाटा को प्रोसेस कर सके, उसी को आप लोग क्या बोलते हो, कंप्यूटर बोलते हो। अब कोई जरूरी नहीं कि ये जो इस टाइप का सिस्टम दिख रहा है इसी को हम लोग कंप्यूटर बोल रहे हैं, या डेस्कटॉप दिख रहा है उसी को कंप्यूटर बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो जो मशीन्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे इंस्ट्रूमेंट में सीबीसी मशीन हो गई, एलाइजा मशीन हो गई, पीसीआर मशीन हो गई, ठीक है, जेल फोर्सेस मशीन हो गई, ठीक है, एलाइजा रीडर टाइप की चीजें हो गई, ठीक है, बहुत सारी ऐसी मशीन्स हैं, ठीक है, और हमारे सेमी बायोकेमिकल एनालाइजर्स हो गए। ये जितनी चीज होती है वो सब हमारी क्या है, इसके अंदर आती हैं, ठीक है। अब जो हमारी क्या नाम है, अब जैसे मान लेना बायोकेमिकल टेस्ट लगाया, ये सस्ता एग्जांपल ले लेते हैं, हमने सीबीसी मशीन से टेस्ट लगाया। अब वो सीबीसी मशीन से टेस्ट लगाएंगे, वो क्या करेगा, हमारा क्या नाम है, अगर नॉर्मल हम लोग उसके सारे पैरामीटर टेस्ट हम लोग अपने हाथ से लगाने बैठेंगे, डीएलसी काउंट, एचबी काउंट, प्लेटलेट काउंट, हो सकता है मैनुअल प्रोसीजर है, आपको पढ़ने भी है, ऐसा नहीं है, करने बैठोगे बहुत टाइम लगेगा। बट ये जो एज अ क्या नाम है, हमारी ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो मशीन्स होती हैं, जो कि एज अ कंप्यूटरिंग करती हैं, ठीक है, वो हमारा क्या करेंगे, ऐसा एक बहुत जल्दी जल्दी हमारा रिजल्ट देखो, होता नहीं, सीबीसी मशीन है, सैंपल को एस्पायरेट कराओ और देन उसके बाद विद इन नैनो सेकंड्स में या माइक्रो सेकंड्स में वो क्या करता है, हमें रिजल्ट हमें लाके दे देता है। ठीक, तो उसी की बात की गई इसके अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर गिव्स हाईली एक्यूरेट रिजल्ट इफ करेक्ट डाटा इज एंटर्ड। यहाँ पे इसका मतलब ये है, जैसे हम लोग ने कोई कमांड दे रखी, मान लेते हैं क्या नाम है, कोई कैलकुलेशन ही कर रहे हैं, कैलकुलेशन इन सेंस, जैसे हमें बहुत से अभी जो टेस्ट रिजल्ट्स होते हैं उनको कैलकुलेट करके निकालना होता है। जैसे हम लोग लिपिड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, जैसे वीएलडीएल वगैरह होती है, वो कैलकुलेशन बेस्ड मेथड्स होते हैं, उनके लिए कोई हमारा टेस्ट वगैरह नहीं लगाया जाता है, उनको कैलकुलेट किया जाता है एंड देन हमारी रीडिंग दे दी जाती है। तो उस टाइप की चीजें हमारी क्या होती हैं, अब जैसे मान लो कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, हमें एचडीएल पता चल गया, वीएलडीएल पता चल गया, सॉरी, एचडीएल और हमारा एलडीएल पता चल गया, ठीक, तो उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वीएलडीएल निकाल सकते हैं। ये सब लिपिड प्रोफाइल के एक पैरामीटर्स हैं, जो कि अभी आगे आप लोग पढ़ोगे डिटेल में, परेशान हो ना समझ में कोई दिक्कत नहीं। इतना समझो कि हम लोग जैसे 1+1 होता है, या हमने 1+1 एंटर किया कंप्यूटर के अंदर, तो अगर 2 हुआ जा रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग एज एक्यूरेसी बोल रहे हैं, ठीक, वो एक्यूरेट रिजल्ट देगा। इसी में एज इन बीएमएलएस की बात करते हैं, जैसे क्या है, रिड्यूस ह्यूमन एरर्स, जो भी हमारे ह्यूमंस के एरर्स हो रहे हैं उसको रिड्यूस करता है इन द टेस्ट रिपोर्ट एंड इनहेंस द प्रिसाइज डायग्नोस्टिक। यानी कि हमारा क्या होगा, एक अच्छी सी हमारी क्या नाम है, डायग्नोस्टिक रिजल्ट हमें निकाल के दे देगा, रिड्यूस कर देगा, जो भी ह्यूमन एरर्स होते थे रिपोर्टिंग में वो हटा देगा, और जो है क्या नाम है, हमारा जो हमारा डायग्नोस्टिक रिजल्ट होगा वो भी बहुत प्रिसाइज हो जाएगा। ठीक, आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, अब ऑटोमेशन की। अब ऑटोमेशन में क्या होता है, देखो, ये वंस प्रोग्राम्ड, प्रोग्राम का मतलब ये ऐसा ऐसा कुछ प्रोग्रामिंग सिस्टम या ऐसी कोई चीज है जो कि हमारी क्या है, आगे पढ़ लेते हैं, बता देते हैं, कंप्यूटर कैन वर्क ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंस। ठीक है, देखो इसका मतलब यहाँ पे ये है पूरा, कि भाई जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं या जो कंप्यूटर होता है, वो देखो क्या नाम है, वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है। ठीक है, जैसे लैब में हमारी एग्जांपल्स ले लेते हैं, लैब में हमारे एलाइजा हो गए, या हमारा सीधा ऑटोमेटेड एनालाइजर्स हो गए, सीबीसी हो गया, एलाइजा हो गया, पीसीआर मशीन हो गया। ये मशीन्स के नाम है, याद कर लेना, नहीं जानते हो पहली बार लैब में आओ तो ये आप लोग अभी आगे आने वाले में सम में पढ़ोगे भी और सुनोगे भी, बहुत डिटेल में पढ़ना और चलाना भी सीखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी क्या है, इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट या ऑटोमेटेड एनालाइजर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारा
इनमें कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट लगा होता है या ऐसा ऑपरेट विद द कंप्यूटर कंट्रोल। इनको कौन कंट्रोल करता है? कंप्यूटर कंट्रोल करता है, ठीक है। अरे यार ये सीधा मतलब ये ऑटोमेशन अभी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जितना ही इजी लगता है ये नाम उतना ही टफ भी है, ठीक है। 7 सेमेस्टर में और 6 सेमेस्टर में, 6th में तो बहुत कायदे से ऑटोमेशन है, तो परेशान ना हो ना, वहां पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे ये जानो, जो काम ऑटोमेटिकली कर दे कंप्यूटर उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑटोमेशन बोल रहे हैं, ठीक। ये हो गया, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं क्या हमारे पास अवेलेबल है, 1 मिनट। नेक्स्ट पे हमारे पास क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट पे हमारे पास स्टोरेज कैपेबिलिटी, ठीक है। अब ये स्टोरेज कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है यार? जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। ये नहीं कि भैया थोड़ा थोड़ा सा स्टोर करके रखेगा, आपको जितना उसको देना है वो दे दो, लॉन्ग टाइम तक वो स्टोर करके रखता है, ठीक है। बीएमएस से बात करते हैं, जैसे हमारे पेशेंट के डिमांड फॉर्म आते हैं, यानी कि जो हमारा पेशेंट का रिकॉर्ड होता है, ठीक, वो हो गया। हमने टेस्ट की जो हमें जो रिपोर्ट बनाई वो हो गई, एक तो पेशेंट को देते हैं, एक अपने पास भी रखते हैं, ये हो गया, ठीक है। और जो भी रिसर्च डाटा होता है वो सब हम लोग क्या करते हैं? सिक्योरली हम लोग क्या करते हैं? एलआईएस, एलआईएस आपको मैं बता चुका हूँ, लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया, नहीं देखा होगा तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि कंप्यूटर ही होता है, बट ये हमारे लैब में लगा होता है, तो इसलिए हमने उसका नाम क्या दे दिए? लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं? हम लोग वर्सेबिलिटी, ठीक है, वर्सेलिटी, ठीक है। अब ये जो हमारा होता है, इसमें क्या होता है? ये जो हमारे कंप्यूटर होते हैं कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली, ठीक है। जो हमारे कंप्यूटर होते हैं वो एक साथ में बहुत सारे हमारे टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये हो गया। देन अब बात करते हैं लैब की। लैब में हमारा क्या होता है? जैसे कंप्यूटर हैंडल द डाटा एंट्री, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल और रिपोर्ट प्रिंटिंग, और नेक्स्ट हमारा क्या? ऑनलाइन रिजल्ट शेयरिंग एट द सेम टाइम। अब जैसे क्या हुआ, नीचे भैया सीबीसी का टेस्ट लग रहा है किसी लैब में, ऊपर एक कंप्यूटर रखा हुआ है, और नीचे तो वो सब चीजें कंट्रोल कर ही रह रहा है कि डाटा एंटर कर रहा है, और हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को भी कंट्रोल कर रहा है, रिएजेंट्स जो खाली हो रहे हैं वो भी इंडिकेट कर दे रहा है, सैंपल सही से ले तो भी बीप कर दे रहा है, रिजल्ट बन जा रहा है तो उसको प्रिंट भी ऑटोमेटिकली करा दे रहा है, ठीक। ये सारी चीजें एक साथ कर रहा है, उसके बाद ये भी कर दे रहा है अगर किसी और सिस्टम पे चीजें इसी टाइम पे सेम टाइम पे भेजनी है तो वहीं से वो रिजल्ट भी भेज दे रहा है, ठीक, अगर कनेक्टिविटी है। अब नेक्स्ट हम लोग उसी की बात करते हैं, कनेक्टिविटी के। डाटा कैन कनेक्ट विद अदर सिस्टम फॉर द डाटा शेयरिंग, ठीक है। जैसे हमारा क्या होगा, ये बात ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है, ठीक है, कंप्यूटर कैन कनेक्ट विद अदर सिस्टम फॉर द डाटा शेयरिंग। जैसे हमें कोई चीज शेयर करनी है, जैसे आप लोग ये अपना फोन यूज करते हो, किसी को अपनी पीडीएफ भेजनी हो या कुछ भेजना हो, एक व्हाट्सएप के थ्रू नंबर लेते हो उसका, फिर देन उसे शेयर करते हो, ठीक। तो इस टाइप की ही चीजें उसमें भी है। जैसे हमारा क्या होगा, इन लैब्स में टेस्ट रिपोर्ट कैन बी शेयर्ड इंस्टेंटली विद डॉक्टर, आप डॉक्टर तक पहुंचा सकते हो, और क्या? हॉस्पिटल थ्रू द, हमारा क्या होता है? एक सिस्टम होता है या नेटवर्क होता है, क्या? हॉस्पिटल नेटवर्क, उसके थ्रू, एक हॉस्पिटल का खुद का नेटवर्क होता है, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? वो टेस्ट रिपोर्ट या रिजल्ट हम लोग उसको जो है एज अ डॉक्टर या एज अ हॉस्पिटल में किसी को भी जहां तक कि हमें पहुंचाना है, जिस डिपार्टमेंट में, वहां तक ही पहुंच जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं डिलीजेंस या कह सकते हैं नो फटीग। इसका मतलब क्या होता है? कंप्यूटर डू नॉट गेट टायर्ड और बोर्ड, अनलाइक ह्यूमन। जैसे ह्यूमन क्या होते हैं भाई, काम करेंगे ज्यादा तो थक जाएंगे, उनका ऐसा सीन नहीं होता, वो अनलिमिटेड काम कर सकते हैं, बोर भी नहीं होते, टायर्ड भी नहीं होते, ठीक है। इन बीएमएलएस कंटिन्यूअस सैंपल एनालिसिस, जो हमारा सैंपल एनालिसिस होता है कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। 24/7 7 आवर्स इमरजेंसी लैब में आप देख सकते हो, वहां पे पूरा दिन काम चलता रहता है, विदाउट हमारे जो भी एरर्स होते हैं ड्यूरिंग टू फटीग। ये नहीं कि भाई थक गया या ऐसे ज्यादा काम कर लिया, ज्यादा रिपोर्ट्स बना दी तो वो एरर देने लगेगा, नहीं, बिना एरर दिए सब कायदे से बहुत अच्छे से चीजें यहाँ पे वो करेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिसीजन सपोर्ट्स। अब ये क्या चीज होती है? देखो, जो भी हमारा डाटा होता है भाई, अब हम कैसे जानेंगे कि वो डाटा हमारा सही है, ठीक है, गलत है? ये तो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वो जो कंप्यूटर होता है ये उसके अंदर ये हम लोग एज अ कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। वो क्या कर सकता है हमारा, जो भी हमारी कैपेबिलिटी होती है उसको सही या गलत बताने का काम करती है, ठीक। एज अ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, क्या? जो भी हमारा क्या नाम है, स्टैटिकल एनालिसिस, ये एक वर्ड है, जितना छोटा उतना ही खतरनाक है। ये आपको क्या करना है, अभी सेकंड सेम में बहुत कायदे कायदे से नहीं, मतलब थोड़ा बहुत दिया गया, मगर
लास्ट में 7 सम में आओगे, आपको रिसर्च मेथोलॉजी मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टैट के अंदर ये चीज कायदे से पढ़ाई जाएगी। ये एज अ एक मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये हमारी सब कैलकुलेशंस वगैरह, ये जो भी चीज होती है, ठीक है, वो सब इसके अंदर परफॉर्म होती है। ठीक है, स्टैटिकल एनालिसिस इन एपिडेमियोलॉजी एंड लैब रिसर्च यूजिंग द SPSS और R और हमारा एक्सेल। जैसे हमारा क्या होता है, कुछ हमारे खुद के एज अ क्या नाम है, हमारे कुछ जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह, जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर में एक्सेल जानते हो, एक्सेल्स को आपको यहाँ पे यूज यूज करता है। एक्सेल क्या करेगा, एक हमारा कॉमन रिजल्ट निकाल के देगा, या ऐसा कह सकते हैं हम लोग अभी आगे LJ चार्ट वगैरह हर चीज जो पढ़ेंगे, उसके थ्रू हमारा जो भी डाटा या जो भी चीजें आएंगी, ठीक, उसको एक्यूरेट करने का या हमें बताने का काम है, या इंटरप्रिटेट करने या चेक करने का काम है कि भाई ये चीज हो रही है, सही हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, ऐसे नहीं किसी पे ट्रस्ट कर लिया कि कोई भी कंप्यूटर पे चीज सही कर रहा है कि नहीं, वो ऑटोमेटिकली वो सब चीजें उसके अंदर होती रहती हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसा हमने लिखा है SPSS। देखो ये जो चीज होती है, इसका जो फुल फॉर्म होता है स्टैटिकल पैक्ड पैकेज फॉर द सोशल साइंस। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। और हमारा जो आर होता है, आर मीन्स मतलब फ्री होता है, ठीक है, या ओपन सोर्स समझ लो। ठीक, इसका मतलब ये है, ये एक प्रकार का क्या नाम है, एक हमारा सॉफ्टवेयर होता है, पेड सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, इसी का यूज करके हम लोग ये सारी चीजें करते हैं। ये कंप्यूटर्स में होगा, जब आगे लैब्स में जाओगे ना, तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं मिलेंगी। आपको भी जब अपनी खुद की लैब खोलोगे तो इसको इंस्टॉल कराना पड़ेगा, वरना जो है क्या नाम है, आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ऐसा चीप क्वालिटी का आएगा। लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, काम चलाओ लैब बन जाएगी। बट ऐसा कहते नहीं, एक हम स्टैंडर्ड वे में बीएमएलएस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें लेके चले, ना ही तो हम डीएमएलटी वाले, ना ही हम बीएमएलटी वाले की ऐसे जैसे तैसे काम करते चले आए। बीएमएलएस वाले कुछ तो यार चीजें एक्स्ट्रा सीखो, या ऐसा जो एडवांस लेवल पे होती है वो चीजें जानो। ठीक है, तो आई होप आप लोग इतना अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, इससे रिगार्डिंग जो नोट्स वगैरह है वो आपको क्या होंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो पे पहली बार आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर दो। ठीक है, और चैनल को प्लीज शेयर करो। एक्चुअली अभी आप लोग बीएमएलएस के कम बच्चे भी हो, तो इस वजह से मैं इतना भी, फर्स्ट सेमेस्टर के कम बच्चे हो ना, तो इस वजह से मैं इतना भी डेली लेक्चर्स नहीं बना पा रहा हूँ। सबसे ज्यादा डिमांड सेकंड सेमेस्टर की रहती है, तो मेरा पूरा फोकस भी अभी उधर ही वाला है। आप लोगों के लिए भी मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग भी एक मेरा छोटा सा सपोर्ट कर दो अपने क्लास में। सभी बच्चों से सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर करो। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगती हो प्लीज लाइक करो। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।